तेरे झनकार हृदय के तार छेड़े झनकार तेरी आराधना जीवन से मेरी तुम महिमा को पाए एक ही कामना करूं पाप क्षमा कर जीवन दे दे दया की याचना करूं तेरी आराधना करूं सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा हर पल सुनाते हैं आनंद का राग मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो हृदय से प्रार्थना करूं आप क्षमा करे जीवन दे दे दया की याचना करूं तेरी आराधना करूं तेरी आराधना करूं पाप क्षमा करे जीवन दे दे दया की याचना करूं तेरी आराधना करूं। आइए हम लोग प्रार्थना महान पिता परमेश्वर हम इस घड़ी तुझको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी तेरे चरणों तले आते हैं पिता तुझे धन्यवाद देने के लिए पिता तूने हमें इस सुंदर घोर को दिया प्रभु जी पिता धन्यवाद देते हैं तूने हमें इस सुंदर घोर को जीतों के बीच में रखा और रात भर हमारी रक्षा लेकिन पिता हम तुझको हृदय से धन्यवाद देते पिता धन्यवाद करते हैं पिता तो हमारे मुंह को खोला प्रभु तेरी स्तुति और धन्यवाद करने के लिए इस घड़ी तो पिता हमारे बीच में उपस्थित हो पिता और तू कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित होते हैं पिता मैं वहाँ अपनी उपस्थिति को देता हूँ पिता हमारे सुंदर संगति में अपनी उपस्थिति को दे पिता इस ऑनलाइन प्रार्थना मीटिंग में हमारे संग साथ हो पिता सबों को जुड़ने में अपनी सहायता मदद को दे पिता सभी को उठने में सहायता मदद कर पिता तेरे बिना तो हम कुछ नहीं पिता तेरी ही आशीष के द्वारा हम उठने सही समय पे पाते हैं प्रभु तू ही हम अगुवाई और चलाता है पिता धन्यवाद देते हैं पिता तो जो वचन अभी इस बीच में रखते हैं पिता और सिस्टर को तेरे हाथों में सौंपते हैं जो भी वचन को बताया जाएगा उसे हम अपने अंतःकरण में रखने पाए उसके अनुसार हमें तो चलने में अपने अगुवाई को प्रदान कर और हमारी सहायता कर यह प्रार्थना हम तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। इस समय हम लोग शॉप में जाएंगे शॉप में मैंने लिया है रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित पत्री उसका 12 अध्याय उसका 9 पद रोमी 12 उसका 9 पद प्रेम निष्कपट हो बुराई से घृणा करो भलाई में लगे रहो प्रेम निष्कपट हो बुराई से घृणा करो भलाई में लगे रहो अवलोकन में यहाँ
वचन से मैंने यह सीख पाई हूँ कि हम लोगों का मसीही जीवन का सबसे पहला सिद्धांत हमेशा प्रेम है। हमारा प्रेम सच्चा और विश्वास योग्य होना चाहिए। प्रेम हमारे आत्मा से उत्पन्न होता है। यदि हमारा प्रेम केवल बाहरी है तो वह झूठा प्रेम है जो हमेशा नहीं रहेगा। जिस व्यक्ति का प्रेम केवल झूठा और कपटी है केवल अपनी भलाई को खोजता है, जबकि दूसरी ओर जिस व्यक्ति का प्रेम नियमित विश्वास योग्य है वह केवल परमेश्वर की प्रसन्नता तथा दूसरों की भलाई ढूंढता है। अनुप्रयोग में मैं इस वचन के द्वारा यही सीख पाई कि अगर मैं किसी से प्रेम करूं तो पूरे हृदय से प्रेम करूं, ना कि केवल दिखाने के लिए, वरन अपने पूरे हृदय आत्मा से प्रेम करूं। मुझे बुराई से घृणा करना है। मैं भलाई के कामों में आगे आने की कोशिश कर रही हूँ। भलाई में दृढ़तापूर्वक स्थिर रहने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें परमेश्वर मेरी सहायता और अगुवाई करे। आमीन। प्रार्थना में हे दीनदयालु पिता परमेश्वर, तुझसे प्रार्थना करती हूँ पिता, तू मुझे अपने प्रेम में निष्कपट बनने में मेरी सहायता कर, हर बुराई से बचा। यह प्रार्थना तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से आमीन। धन्यवाद सिस्टर, सबको जय मसीह की। जय मसीह की। धन्यवाद। और आपके द्वारा बताया गया सब हम सबों के लिए आशीष का कारण ठहरा। परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो और आपको भी परमेश्वर पिता बहुत आयत के साथ इस्तेमाल करें। आगे सुनीता सिस्टर, मैं आपका स्वागत। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दोनों बहनों को बहुत धन्यवाद हो। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद हो कि हम इस घड़ी प्रभु की उपस्थिति में हैं और निश्चय ही प्रभु का प्रेम हमें विवश करता है और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है और हम सभी की प्रभु सहायता करे कि हम उस प्रेम में होकर सभी से प्रेम करने वाले होने पाएँ। और निश्चय ही परमेश्वर का प्रेम ही है जो हमें दूसरों से प्रेम करने के लिए विवश करता है। तो प्रभु को धन्यवाद हो। और आज हम लोग पिछले दिनों जो भी हमने सीखा है मरकुस 1 अध्याय और 2 अध्याय से, या जो कुछ भी समस्या है हमारे पास, तो हम लोग उसको आपस में यहाँ पर क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। और प्रभु इसमें हमारी सहायता करे। और प्रभु का वचन कहता है कि यहोवा की पुस्तक से ढूंढ ढूंढ कर पढ़ो। और हम इसमें एक दूसरे को क्या करेंगे, सहायता करेंगे। और प्रभु का वचन कहता है कि जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है। तो कई बार हमारा मन नहीं लग पाता है क्योंकि कई बार विषय जो है कठिन लगते हैं और फिर हम पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पाते हैं, समझने में कमी होने के कारण। तो आइए हम लोग एक दूसरे की सहायता करें। इस समय हम प्रभु पर निर्भर हों। हम प्रार्थना करेंगे। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। हाँ प्रभु जी, आपने हमें से हर एक को संभाला है, सुरक्षित रखा है प्रभु जी। विशेष उद्देश्य के साथ इस पृथ्वी पर एक नया दिन दिया है। हाँ प्रभु जी, होने दे हम एक दूसरे के लिए प्रभु जी आशीष का कारण होने पाए। जबकि आपकी पवित्र शास्त्र हमारे सम्मुख है प्रभु जी, उसको सीखने समझने में आप हमारी सहायता करें। और जैसा आपका वचन कहता है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं और तेरी सुनकर बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। हाँ प्रभु जी, आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें। हम आपके स्वर्गीय बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा को मांगते हैं। हमारे जीवन में जो भी पाप और अपराध है, अनर्थ के सोच विचार है, सबको हम मानते हैं। हमें क्षमा कीजिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा हमें से हर एक का सहायक होने पाए। इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी का स्वागत है। मरकुस 1 और 2 अध्याय को हम सभी पढ़ रहे हैं, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। और कौन कौन से विषय या बिंदु, पैराग्राफ कठिन लग रहे हैं, हम लोग बोल सकते हैं इस समय।
पहला अध्याय दूसरा अध्याय को हम सभी ने क्रम अनुसार पढ़ ही लिया होगा व्यक्तिगत तौर पर। और जब हम बार बार पढ़ रहे हैं तो याद भी हो जा रहा होगा बहुत सारा बात। कोई ऐसी बातें जो हमें समझ में नहीं आ रही है, हम लोग उसको बोल सकते हैं यहाँ पर। सिस्टर मुझे समझ में नहीं आया लेवी कौन है। वह एक चुंगी लेने वाला है, लेकिन मत्ती भी एक चुंगी लेने वाला था, तो क्या या वही मत्ती चुंगी लेने वाला है या यदि या कोई और है, यही मुझे समझा दीजिए, नहीं समझी मैं इसको। अच्छा, आइए हम लोग बहनों सभी लोग मदद करें एक दूसरे की। मत्ती और लेवी के विषय में जो हम सुनते हैं, क्या वो एक ही व्यक्ति है या अलग अलग व्यक्ति है? इसके विषय में हम लोग और कहाँ कहाँ पर पढ़ते हैं? मत्ती 9 अध्याय में और लूका 5 अध्याय में, वहाँ को भी हम लोग खोल लेंगे। मरकुस में हम लोग को मिल रहा है मरकुस 2:13 से 17 तक। इसको कोई पढ़ लेंगे। मरकुस 2:13 से लेकर के 17 तक कोई पढ़ेंगे? हेलो, जय मसीह, नाम पढ़ सकती हूँ? हाँ हाँ पढ़िए। वह फिर निकल कर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई और वह उन्हें उपदेश देने लगा। जाते हुए उसने हलफई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। जब वह उसके घर में भोजन करने बैठा, तब बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे, क्योंकि वे बहुत से थे और उसके पीछे हो लिए थे। शास्त्री और फरीसियों ने यह देखकर कि वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। यीशु ने यह सुनकर उससे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर। आगे कोई दूसरे भाई बहन पढ़ेंगे? लूका 5:27 से 32। लूका 5:27 से 32। हालेलुया। लूका 5:27 से 32। इसके बाद वह बाहर गया और लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। तब वह सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। तब लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ा भोज दिया और चुंगी लेने वालों की और अन्य लोगों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे एक बड़ी भीड़ थी। इस पर फरीसी और उनके शास्त्री उसके चेलों से यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर। आगे फिर कोई पढ़ेंगे? मत्ती 9:9 से 13। मत्ती 9:9 से 13। वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को वसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा, तो बहुत से वसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु वसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है?
यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए अवश्य है। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो और बलिदान नहीं परंतु दया चाहता है, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। यहाँ तक आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर। तो यहाँ पर हम लोग 3 स्थानों में हमने पढ़ा और हम लोगों को तीनों ही स्थान में हम जो बातें लिखी हुई है वो लगभग क्या है, सेम ही है ना। लेकिन नाम जो है मत्ती की पुस्तक में हम लोग मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा, मत्ती नाम देखते हैं। लेकिन मरकुस और लूका में हम लेवी नाम से देखते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगता है कि एक ही व्यक्ति हो सकते हैं या अलग अलग हो सकते हैं? बाकी लोग सहयोग करेंगे। थैंक यू सिस्टर। और भी कोई अपने विचार को साझा करेंगे? बाकी लोग को और कैसा लगता है? यहाँ पर हम उषा सिस्टर से जानना चाहेंगे आपका क्या विचार है जब हम इस तरह देख रहे हैं तो। मुझे समझने में कठिनाई हो रही थी कि मैं लेवी ही मत्ती है या मत्ती ही लेवी है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन कर रही थी। धन्यवाद। अभी मुझे लगा कि लेवी ही मत्ती है, यही लेके मैं आगे चलूँगी। ठीक, धन्यवाद। हाँ, थैंक यू सिस्टर। तो हम लोगों ने यहाँ पर कोशिश किया आपस में मत्ती और लेवी के विषय में जानने समझने का। तो साथ ही साथ मैं इस बात को भी सभी उनके सामने रखना चाहती हूँ कि आगे को जब हम बढ़ेंगे है ना लोगों के बीच में काम करने के लिए, तो हम किसी समस्या को कैसे हम हैंडल करेंगे। तो निश्चय ही हम सामूहिक रूप से हम कभी कभी हम कार्य करना है तो हमें सामूहिक रूप से सहयोग लेना है, और कई बार हो सकता है कि हमें अकेले ही उन बातों का सामना करना है, तो हम उसके लिए तैयार होंगे। तो बाइबल ही हमारे क्या है, मार्गदर्शक है। तो जब हम मत्ती और लेवी के बारे में सवाल है तो हम उसके विषय में क्या कर रहे हैं, जहाँ लिखा है उसको हम पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, या जिस भाई या बहन जिसके पास भी है तो वचन ही को हम लोग क्या कर रहे हैं, सामने खोजने का समझने का प्रयास कर रहे हैं, और खुद वचन ही हमें बताता है ना, समझने में सहायता करता है। तो सभी को बहुत धन्यवाद हो। और मत्ती और लेवी एक ही व्यक्ति हैं जिन्हें यीशु ने बुलाया, और लेवी उसका पुराना नाम था, लेकिन वो मत्ती के नाम से काम कर रहा था। वो एक चुंगी लेने वाला था, और 2 नाम को हम लोग देखते थे। पिछले समय में हमने सुना कि एक रोमन नाम वो लोग इस्तेमाल करते थे और एक यहूदी नाम वे लोग इस्तेमाल करते थे। और मत्ती के साथ भी ऐसा ही था, और यीशु मसीह ने उसको मत्ती नाम से ही बुलाया, जिस नाम से वो कोई पसंद नहीं करते थे होंगे उसको, है ना, क्योंकि उस समय का जो चुंगी लेने वालों का काम था उसको कोई पसंद नहीं करता था। उसके बिरादरी, हाँ ये मत्ती में और मरकुस में और एक किसमें था, लिख रहे, इसको ध्यान से निकल गया। लूका 5 अध्याय। हाँ, लूका। अच्छा, थैंक यू। हाँ, लूका 5 अध्याय 5 को 27 से 32 तक। ठीक ठीक। तो क्या बोल रहे थे? मरकुस और लूका उसको लेवी करके लिखते हैं, है ना। तो मरकुस और लूका ने उनके जीवन को देखा या सुना कि मत्ती का जीवन कैसे बदल गया है, और हो सकता है कि उन्होंने उसके उस पुराने लेवी नाम को लिखने का निर्णय लिया है। तो उस समय का जो माहौल था या जैसा भी,
तो उसके अनुसार उन्होंने अपने अपने नाम को कई बार लिखा है, कई बार नहीं लिखा है, कई बार उन्होंने अपने विशेषण के साथ अपने आप को बताया है ना। तो खैर प्रभु को धन्यवाद, इन सारी बातों को समझने में प्रभु ने हमारी सहायता की है। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? और इसको हम लोग कैसे लोगों के सामने रखेंगे, है ना, इस बात को भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। ये जो नाम के लिए कई बार झगड़ा होने लगता है ना, कि नाम बदल दिया और उसका जीवन बदल गया, इसलिए उसका नाम बदल गया, ऐसे करके, या मेरा भी नाम हम बदल लिए हैं या नहीं बदलेंगे, या तो फिर अन्य समुदाय की ओर से ये बातचीत आती है हमारे सामने कि तुम तो उस समुदाय से आते हो, फिर तुम्हारा ये नाम क्यों है, तुमको नाम बदल लेना चाहिए, ऐसे ऐसे करके। तो बहुत सारा, तो जहाँ पर जिस तरह से बातचीत, मतलब सबका अलग अलग ही सवाल होता है जब हम दूसरों से बातचीत करते हैं या लोग हमारे पास आते हैं बातचीत करने के लिए ना। तो हमको समझना है कि वो किस उद्देश्य से पूछ रहा है, ठीक है, किस उद्देश्य से पूछ रहा है। तो जैसे हम लोग यीशु मसीह को ही देख रहे थे, वो किस तरह से सेवकाई कर रहे हैं, तो किसी को उदाहरण से बता रहे हैं, किसी को पवित्र शास्त्र से बता रहे हैं, है ना, और किसी को चंगाई दे करके उसके जीवन में काम कर रहे हैं। तो अलग अलग तरह से, तो सामने वाले का पर्पस क्या है, वो किस उद्देश्य के साथ पूछ रहा है, ठीक है, उसको हमको पहले तो नोटिस करना पड़ेगा। उसके बाद फिर निश्चय ही प्रभु ही हमारी सहायता करते हैं और हमको विचार करना है कि हम उसको कैसे जवाब दें। तो यहाँ तो जैसे अब हम सभी लोग बाइबल पढ़ने के लिए ही बैठे हैं, है ना, तो इसलिए हम लोग को ये बात को भी समझ ही लेना चाहिए। और मैं बताना चाहूँगी, मत्ती और लेवी उसका 2 नाम है। और फिर जैसे यूहन्ना, बहुत सारा नाम हम लोग को मिलता है, उसमें भी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, या दूसरे जो नए भाई बहन हैं वो भी कंफ्यूज रहते हैं। तो उसको भी हमको समझना है और दूसरों को समझाने में सहायता करना है। और जैसे साउल और पौलुस नाम हम देखते हैं, तो वो उनका पहले से ही नाम था, है ना, बदलने के बाद उसको नाम नहीं दिया गया। उसको जब हम लोग गहराई से पढ़ेंगे तब हमको पता चलता है। लेकिन हम लोग प्रचार में कई बार ऐसे सुनते रहते हैं कि प्रभु ने उसके नाम को बदल दिया, साउल से पौलुस कर दिया, और हम लोग भी ऐसा बोलचाल में बोलते रहते हैं। लेकिन जब हम अध्ययन करते हैं तब हमको पता चलता है कि नहीं, वो उनका बचपन से ही दोनों ही नाम उसके पास थे, एक रोमन नाम और एक यहूदी नाम। और यूहन्ना जो है, यूहन्ना रचित सुसमाचार जिसने लिखा है, तो उसने भी अपने नाम को नहीं लिखा है एक स्थान पर। पिछले बार मैं एक जगह बोल रही थी, तो यूहन्ना क्या लिखता है अपने बारे में, कि वह जो यीशु के छाती की ओर लेटा हुआ था, है ना, तो वो खुद लिखने वाला है, तो वो अपना नाम को वहाँ पर नहीं लिखता है। और यहाँ पर मत्ती जब खुद ही अपने बारे में लिख रहा है, तो वो उसी नाम को लिखता है जिस नाम से उसको समाज बुलाया करता था। वो लिखता है कि मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा। तो जो लेखक मत्ती है वो खुद ही अपने नाम को क्या करता है, लिखता है। लेकिन चूंकि बाद में यीशु के पीछे आने के बाद उसका जीवन क्या हो चुका था, बदल चुका था, और उसको एक सम्मान देने के लिए, समाज में एक अच्छा सम्मान देने के लिए, जो उसका पुराना नाम लेवी था, जो उसका यहूदी नाम था, उसी नाम से मरकुस और लूका ने उसके नाम को लिखा। यीशु मसीह जब जीवन जी रहे थे इस पृथ्वी पर, तो उसके बहुत समय के बाद ये मत्ती, मरकुस, लूका लिखा गया था, है ना। तो हो सकता है कि उन्होंने उसको सम्मान देने के लिए मत्ती नाम नहीं लिखा, लेवी नाम लिखा। और उसी तरह से हम मरकुस की पुस्तक में भी सुन रहे थे पिछले समय कि मरकुस कौन है, तो वो यूहन्ना मरकुस है। और मरकुस की पुस्तक में हम लोग एक जगह पढ़ रहे थे कि एक बालक था, एक लड़का था जो कि नंगा ही भाग गया। वो गतसमनी की बारी के जगह यीशु और उनके चेलों को सुन रहा था, तो वो भाग गया, लेकिन वहाँ नाम नहीं लिखा हुआ है उसका। तो
जो बाइबल के विद्वान हैं उनका कहना है कि वो मरकुस ही है जिसने अपने नाम को नहीं लिखा, क्योंकि किसको और पता था कि वो वहाँ पर एक जो लड़का था और भाग गया, वो खुद ही, वो लेखक को ही मालूम होगा और वो अपने बारे में ही लिखा और उसने अपने नाम को नहीं लिखा। तो ये उस समय का जो लेखन शैली था या अभी भी है कि बहुत सारे लेखक जो हैं अपने नाम को नहीं लिखते हैं, है ना। तो इन सारी बातों को भी हमें समझना है। प्रभु हमारी सहायता और मदद करे, और हम लोग दूसरों को कैसे समझाएंगे उसको भी हमको समझना है, ताकि कई बार हम लोग क्या होते हैं, अड़े रहते हैं अपने बात पर और सीखना समझना नहीं चाहते हैं, और वहाँ पर क्या हो जाता है, लड़ाई की स्थिति हो जाती है। तो बाइबल ही हमारा मार्गदर्शक है, तो बाइबल को और भी गहराई से समझने के लिए हमको मन लगाना है। ठीक है, आगे और किसी का सवाल है या इन सारे विषयों में कुछ पूछना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। मरकुस। हाँ सिस्टर जी, हाँ। और भी पूछना चाहती हूँ। मरकुस का अध्याय 2 का ये 27 और 28 को बता दीजिए। तब उसने उनसे कहा, सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य सबत के दिन के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र सबत के दिन का भी स्वामी है। इसको और एक थोड़ा सा समझा दीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है, कोई और बोलना चाहेंगे? सिस्टर की समस्या के समाधान हेतु कुछ बोलना चाहेंगे? कोई और सहयोग करेंगे सभी कोई? मरकुस 2 27 28। आपको क्या समझ में आता है, आप लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर हम यही बोलना चाहेंगे कि जो नियम बनाए जाते हैं वो मनुष्य के लिए बनाए जाते हैं, ना कि मनुष्य उस नियम के लिए होता है। मतलब नियम से बढ़कर वो मनुष्य का भला होना चाहिए। कई बार नियम के चक्कर में मनुष्य की भलाई नज़र नहीं आती है और उस नियम का पालन करते करते मनुष्य क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है और खुद के लिए भी और दूसरे के लिए भी उस नियम को हानिकारक बना देता है। तो यीशु मसीह उसमें सुधार करते हुए वहाँ पर उनको समझाते हुए बोल रहे हैं कि मनुष्य शब्द के लिए, शब्द के दिन के लिए बनाया गया है। थोड़ा सा इसको बोलने में उल्टा पुल्टा भी हो जाता है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे, है ना। शब्द का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, इसको ऐसे बोल सकते हैं, शब्द के दिन मनुष्य की भलाई के लिए बनाया गया है, ये नहीं कि उसकी हानि के लिए। तो ऊपर जब हम लोग इसको पढ़ते हैं, और बहुत जगह हम लोग पढ़ते हैं, शब्द के दिन के समय यीशु मसीह काम कर रहे थे। इसके पहले भी हम देखते हैं आराधनालय में वो जाकर एक अशुद्ध आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को चंगा किए। वो भी कौन सा दिन था? सब्त का दिन था। लेकिन वहाँ पर भी वो लोग बोल रहे थे कि ये कैसा काम कर रहा है, ये कौन सा उपदेश दे रहा है। तो सब्त के दिन को तो वो मान रहे थे, लेकिन उस मनुष्य के छुटकारे को देखकर वो खुश नहीं थे, है ना, या आश्चर्य कर रहे थे, वो उनको समझ नहीं आ रहा था। और उसी तरह से हम लोग मरकुस का 3 अध्याय में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी एक सूखे हाथ वाले को चंगा करता है आराधनालय में, तो भी वे लोग परेशान होते हैं। तो उस समय तक उन लोगों का जो विचार था सब्त के दिन के लिए, वो बहुत ही उसमें मिलावट आ गया था या उसमें कुरीति आ गई थी, जिसके कारण वो लोग उसको गलत तरीके से पालन कर रहे थे। तो यीशु मसीह ने उसमें सुधार करते हुए उनको बताया कि मनुष्य का पुत्र
सबत के दिन का भी स्वामी है। वो अपना भी परिचय बता रहे थे और साथ ही साथ उनको भी बता रहे थे कि वहाँ इंसानियत को आपको ऊपर रखना है, इंसान का भला होना चाहिए। फिर एक जगह और कहते हैं कि किसी का अगर वो गिर जाएगा तो क्या, उस गड्ढे में गिरेगा तो क्या उसे नहीं निकालेगा। तो जब अपना हानि होता है तब समझ में आता है और वो उसको करने चला जाता है मनुष्य, है ना। लेकिन जब दूसरे के बारी आती है तो वहाँ पर वो मनुष्य जो है नाक मुँह सिकोड़ने लगता है कि ये कैसे हो गया। लेकिन जब अपना ही मान लिया सबत के दिन में ही है तो हम जैसे कि अपने घर में कुछ समस्या पड़ गया है तो हमारे मतलब कुछ हो गया है तो हम उस काम को करेंगे, है ना। मान लिया कि कोई भेड़ बकरी ही खो गया है तो हम उसको ज़रूर खोजने जाएंगे। लेकिन अगर वही काम दूसरे लोग करेंगे, जिस किसी का और का भेड़ बकरी खो गया है और वो चला गया उसको खोजने के लिए, तो हम और आराधनालय में उपस्थित होकर क्या बोलेंगे कि देखो उसको आराधनालय आना चाहिए था, यहाँ पर एक ऐसे जो भी विधि विधान है उसको करना था, लेकिन वो आया नहीं और भेड़ बकरी खोजने चला गया। तो ये मनुष्य की बहुत ही बुरी जो सोच है उसको हम लोग देख सकते हैं ना। ठीक है, और कुछ आगे कहना चाहते हैं कोई भी? अनीता सिस्टर, आप क्या समझ पाए? हाँ सिस्टर, मैं समझ पाई कि मनुष्य के लिए विधि बनाया जाता है और विधि के लिए मनुष्य नहीं। और बहुत ही अच्छा अद्भुत बातें बताई हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। और स्मरण रखने के लिए सबत का दिन को ठहराया गया था। जब हम लोग शुरुआत में पढ़ते हैं पुराने नियम में, तो मनुष्य स्मरण ही नहीं रख रहा था अपने सृजनहार को, है ना। और फिर जब व्यवस्था विवरण की पुस्तकों को पढ़ते हैं तो सबत के दिन के लिए और बहुत सारी बातें शामिल की जाती हैं कि ऐसा करना है, वैसा नहीं करना है, ये करना है, वो करना है। तो फिर मतलब एक्टिविटी को शामिल कर दिया गया, कार्यों को उनके जीवन में शामिल कर दिया गया। कार्यों को शामिल करने का उद्देश्य यही था कि आपको प्रभु की ओर अपने मन को फिराना है। लेकिन उसको करते करते लोग उसको ही मानने लगे, लेकिन परमेश्वर जो कहना चाह रहा है उसको नहीं सुन पा रहे थे। तो होता जाता है मिलावट धीरे धीरे आगे। मनुष्य अपने ही विचारों के कारण उसमें मिलावट करता है, लेकिन प्रभु का जो पर्पस है वो वही रहता है शुरू से ही। ठीक है, और कोई कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? मरकुस पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, और कुछ बात है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो बोल सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है उपवास के बारे में, तो सब आप भी कल बताए कि उपवास करना चाहिए कैसे बोले, लेकिन मैं तो अपना व्यक्तिगत उपवास रख ही नहीं पाती हूँ। इसके लिए तो आपको जरूर मेरी प्रार्थना कीजिएगा। इससे मैं खाना 10 बजे तक अगर नाश्ता नहीं करते तो सिर में मुझे दर्द होने लगता है। तो इसीलिए उपवास करने का जरूरी, मैं तो 10 बजे तक भी खाली पेट नहीं रह सकती हूँ। इसके लिए मुझे कुछ उपाय बताइए, इसी विषय में बात हो रहा है तो। ठीक है, बाकी लोग अपने उपवास के अनुभव को बताएंगे यहाँ पर। बाकी भाई बहन जिन्होंने उपवास रखा है पिछले समय में, तो आप अपने अनुभव को बताएंगे, कैसे आपने शुरुआत किया। जी मैम, मैं बताना चाहूँगी। हाँ, उपवास मैं भी नहीं रख पाती थी पहले, और जब मैं दूसरों को देखती थी तो मेरा मन होता था कि मैं भी रहूं प्रभु के लिए उपवास करके। और हमारे पास्टर बार बार बोलते थे कि एक दिन कम से कम बिना खाए रहा करो करके। तो संडे को हम बिना खाए जाते थे
उसी तरह हमारा मतलब भूख जाता गया, धीरे धीरे भूख लगना बंद हो गया और हम उपवास रहना शुरू किए। पहले तो 2 दिन का रहे, फिर 3 दिन का, 4 दिन का, ऐसे कर करके मेरा उपवास का समय बढ़ता गया मतलब और ज़्यादा रहना शुरू की। और उसके बाद मैं जब मैं ज़्यादा विपत्ति में थी तो 40 दिन का रह गई और ऐसा लगता था कि मुझे भूख ही नहीं लगता था। मतलब कितनों भी स्कूल में काम करती थी फिर भी एहसास नहीं होता था कि मुझे भूख लग रहा है। पर चाय पीती थी क्योंकि मन चाय के लिए लालच जाता था और उसका आदत हो गया था। तो चाय भले ही मैं पी लेती थी दोपहर में और पानी तो नहीं पीती थी, चाय पीती थी 2 बार और शाम को भी तो चाय बस पीती थी और अच्छा लगता था मतलब। और मैं सब चीज़ों के लिए पवित्र आत्मा से सहायता मांगी तभी रह पाई, ऐसा नहीं रह पाती थी मैं। कि मैं मांगते गई कि प्रभु मुझे तेरे लिए काम करना है, तेरे लिए रहना है, तेरे लिए आगे बढ़ना है, तेरे वचनों को जानना है, सीखना है, तो इसके लिए मेरी सहायता कीजिए। ऐसे करके मैं पवित्र आत्मा से रोक कर मांगती थी, गिड़गिड़ाती थी और मैं रह पाऊँ ऐसे करके मैं परमेश्वर से बोलती थी, तभी मैं रह पाई, नहीं तो नहीं रह पाती। और परमेश्वर से ही सहायता मांगे तो आपको जरूर हिम्मत मिलेगा और भूख भी नहीं लगेगा। आप सबको जय मसीह की यही कहना चाहूँगी। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। और कोई बताना चाहेंगे अपने उपवास का अनुभव? मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ सभी पूज्य मसीह की। मैं भी बताना चाहूँगी कि जब मैं प्रभु जी में आई तो उपवास के बारे में मैंने जाना बपतिस्मा के बाद में। और पहले भी जब मैं सोचती थी कि मैं काफ़ी परेशान रहती थी, उसकी वजह कमजोरी की वजह से मैं मेरे मन में विचार आता था कि मैं कैसे रह पाऊँगी, कैसे रह पाऊँगी। फिर मैं थोड़े-थोड़े वचन सुन रही थी और मिला करके अक्षर पढ़ रही थी। फिर जब मैंने पहले तो 1 दिन का रखा उपवास, उसमें लिखा था कि जब उपवास करो तो मतलब किसी को नाम पता चले कि उपवासी हैं। जब मुझे सुस्ती लगती थी तब मैं अपने मुँह को धोती थी और फिर तेल लेकर के प्रार्थना करके मैं अपने सारे शरीर में तेल लगाती थी। और लेकिन काम तो करना ही पड़ता था। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहूँगी कि मैंने प्रार्थना की कि प्रभु पवित्र आत्मा से मैंने माँगा कि परमेश्वर और पवित्र आत्मा मुझे मेरी सहायता करो कि मैं भी आपका दिया हुआ वचन का पालन करने पाऊँ। तो इस तरीके से मैं प्रार्थना कर के और मैं पूरा दिन का उपवास रहने लगी। फिर मैंने परमेश्वर से कहा कि प्रभु मुझे 2 दिन और 3 दिन का उपवास के लिए मुझे मौका दो और मेरी सहायता करो। फिर मैंने 3 दिन का उपवास किया, उसमें भी मैं पहले तो मैं शाम को 1 दिन का उपवास में खाना ले लेती थी शाम को। फिर मैंने वचन के अनुसार जानना और सुना। फिर मैंने जब 3 दिन का उपवास किया उसमें मैंने खाना भी नहीं लिया और पानी भी नहीं पीती थी और प्रार्थना करती रहती थी और प्रभु के वचन पढ़ती रहती थी। इस तरीके से पवित्र आत्मा ने मैंने मांगा और पवित्र आत्मा ने मेरी सहायता की। इस तरीके से मैं 3 दिन का उपवास रखती रही और फिर जब मैं काफ़ी समस्या में गुजरी तो मैंने फिर मेरे उपवास छूट गए। और फिर मैंने अभी जब पिछले दिनों में प्रार्थना करवाती रही, तब से मैंने ज़्यादा तो नहीं रह पाई लेकिन दिन भर का उपवास करने लगी। तो मैं प्रभु ही का धन्यवाद करना चाहूँगी और सभी भाई-बहनों के लिए करना चाहूँगी कि जो कुछ कमी है वो अपने परमेश्वर पिता से, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सहायता ही से सब कुछ हो जाता है और सब परमेश्वर करता है।
प्रभु ही पर भरोसा करना चाहिए, तो मैं प्रभु का ही धन्यवाद करना चाहूंगी। सभी को जय मसीह की। हाँ, थैंक यू सिस्टर। और कोई बताना चाहेंगे? सबको जय मसीह की। मेरा भी फास्टिंग ऐसा ही रहता है। मैं फ्राइडे को रखती हूँ दीदी। और मैं भी पहले जब वो करती थी तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं खा लूँ। अगर खाना वगैरह बनता था जब तो ऐसा लालच आती थी, खाना चाहिए मेरे को, आज ये खाना है मेरे को, ऐसा ऐसा। लेकिन परमेश्वर की इतनी सामर्थ्य, इतनी महिमा, अभी मुझे कुछ नहीं होता है। मैं प्रतिदिन 12 बजे, 1 बजे तक, 2 बजे तक रहती हूँ। हमें अभी भूख नहीं इतना लगता है। और फास्टिंग भी रखते हैं तो चाय और पानी ही लेते हैं। बाकी कुछ नहीं, फल फ्रूट वगैरह का कुछ नहीं। बहुत हमारे ग्रुप में भी और एक है आंटी वगैरह, बोलते हैं कि आप दो जॉब करते हो वगैरह वगैरह, काम बहुत करते हैं, तो परमेश्वर बोलता है आप जूस वगैरह लेते जाओ, लेकिन मैं कुछ नहीं लेती हूँ। बोले फल फ्रूट जूस तो खाते जाओ। मैं भूख लगता, पानी और चाय, 2 टाइम चाय लेती हूँ, पानी वगैरह पी लेती हूँ। परमेश्वर की इतनी महिमा है कि रोज प्रतिदिन फास्टिंग रहता है। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक भी बचता है। लोग बोलते हैं अरे इतने देर तक कैसे खाली पेट रहना, किडनी डैमेज होता है, बहुत सारी बीमारियां लग जाती है। मुझे थायराइड है तो लोग बोलते हैं क्या क्या बीमारियां लगती है शरीर में, कुछ नहीं होता है। बोले जैसे उम्र ढलेगा ना तब होगा, तब समझेगा तुम इतना ये बन रही हो। मैं बोले जाने दो, मुझे कुछ नहीं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, मुझे भी शक्ति सामर्थ्य दिया है। मेरे को भी 24 घंटे ड्यूटी करे, रात भर बैठना पड़ता है कुर्सी पे, रात को भर जागना रहता है, दिन भर भी जागना, दिन भर भी बैठना। मैंने परमेश्वर सब कुछ दिया है। हाँ, धन्यवाद देती। जय मसीह की दीदी। जय मसीह की। दीदी परमेश्वर का व्रत तो हम भी करते हैं, पर मैं चाय और पानी जरूर पी लेती हूँ, क्योंकि दीदी मैं गोबर का काम करती हूँ ना, इस वजह से वजन धरती हूँ मूड पर, तो मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ, चाय पानी पी लेती हूँ। परमेश्वर से माफी मांग लेती हूँ, फिर मैं सारे दिन काम में डोलती हूँ, चाय पानी पीती हूँ बस तेरे नाम का। वैसे मैं व्रत करती हूँ फिर होगा, और खाती भी थी कुछ नहीं, चाय और पानी पी लेती हूँ। जय मसीह दीदी। थैंक यू सिस्टर। आप दोनों को प्रभु आशीष दे, सभी को प्रभु आशीष दे और सहायता करे उपवास करने के लिए। और सच में सभी बहनें और भाई अलग अलग अपने अपने काम में जुड़े हुए हैं। सभी कोई परिश्रमी और मेहनती लोग ही हैं। मैं बताना चाहूँगी सभी के लिए, सभी कोई सुबह से ही काम में लगे रहते हैं और रात तक भी काम में लगे रहते हैं, लेकिन सभी कोई प्रभु के वचन के लिए और उसकी उपस्थिति के खोजी हैं। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और हम बाइबल से प्रेरणा को लेते रहें। और मैं कहना चाहूँगी उषा सिस्टर से या और भी जो भी भाई बहन हैं, पूरे दिन का हम नहीं रख सकते हैं एक दिन, एक मतलब पहली बार में, तो हम आधे दिन का रखें। मीन्स कि सुबह से लेकर के 12 बजे तक को हम लक्ष्य बनाएं कि हम सुबह का नाश्ता नहीं करेंगे और दोपहर को हम 12 बजे खा लेंगे, इस तरह से। तो वो चीज़ जब गंभीर हो जाएंगे उसमें, तब फिर हम आगे पूरा दिन का रखें, शाम को फिर हम खा लें। फिर वो जब फिर उसमें स्ट्रांग हो जाते हैं तब फिर हम 1 दिन का रखें, 2 दिन का रखें, ऐसे करते करके हम उसको बढ़ा सकते हैं। तो स्टार्टिंग में तो हमें प्रार्थना तो करना ही है, प्रार्थना के साथ हमको वचन से प्रेरणा लेना है ना। हम एक दूसरे की गवाही को सुने, वो भी हमारे लिए प्रेरणादायी होगा। उसके साथ प्रभु का वचन कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया, उस बात पे हमको फोकस करना है। हमारे शरीर में बहुत सारी समस्या हो सकती है, हमको उसमें ध्यान नहीं देना है। शुरू में शैतान जो है
या हमारा मन जो है हमको उधर ही हमारे विचारों को ले जाएगा, लेकिन हमें उससे ही क्या करना है, लड़ाई लड़नी है ना। तो हमारा हथियार क्या है, प्रभु का वचन है ना। तो जब भी वैसे विचार आ रहे हैं, मन भटक रहा है या हमारा शरीर दुर्बल हो रहा है, तो फिर हम प्रभु के वचन को स्मरण करें, उसको बोलें व्यक्तिगत तौर पर विश्वास के साथ, है ना, कि नहीं प्रभु ने ऐसा कहा है और ऐसा मुझे करना है और प्रभु इसमें आप मेरी सहायता करें। तो उपवास को हम लोग रखते ही इसीलिए हैं कि हम और भी अधिक दृढ़ हो सकें, हम अपने सोच विचार में और भी अधिक क्या हो सके, दृढ़ हो सकें, अपने शरीर की दुर्बलता में और भी अधिक हम ऊपर उठ सकें, है ना। तो हम उस उद्देश्य से ही उसको रखते हैं। तो छोटे छोटे स्टेप्स के साथ हम उसको आगे बढ़ाएं, हम तुरंत ना लें, लेकिन हम पहले उस टॉपिक को समझें, बाइबल से प्रेरणा लें, उसके बाद फिर हम विचार करें प्रार्थना के साथ, है ना। तो पहले हम नाश्ता को ही स्किप करेंगे। तो आप 10 बजे तक आप खा सकते हैं, ठीक है। आपको अगर सिर दर्द कर रहा है तो शुरुआत में आप 10 बजे तक ही रखिए और 10 बजे तक खा लें, लेकिन फिर नेक्स्ट टाइम फिर से आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे, नहीं प्रभु मैं 12 बजे तक मेरी आप सहायता कीजिए कि मैं उपवास रख सकूं, है ना। और रोमियो 12:1 कहता है कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाओ और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो जीवित और पवित्र और भावता हुआ, तो वैसा बनाने के लिए हमें प्रभु पर ही निर्भर होना है, समर्पित होना है। प्रभु सहायता करे और हम सभी भाई बहन उसके लिए प्रार्थना करेंगे, है ना। एक दूसरे को प्रार्थना में उठाने की आवश्यकता होती है। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? याद कीजिएगा मुझे और धीरे धीरे प्रार्थना कीजिएगा, मैं उपवास रखने को हूँ। जी, तो मैं बोलना चाहूँगी कि आप उपवास के टॉपिक को ही एक सप्ताह देखते रहें, है ना। 1 सप्ताह, 2 सप्ताह कौन कौन रख रहे थे बाइबल में, क्यों रख रहे थे, कैसे रख रहे थे, तो उसी टॉपिक को आप 1 सप्ताह 2 सप्ताह जो भी है आप उसी पर स्टडी करते रहें व्यक्तिगत तौर पर। आपका जो शॉप का समय होता है ना एकांत में, आप उसमें मजबूत हो जाएं। ठीक है, आगे उर्मिला सिस्टर कुछ बोल रहे थे। जय मसीह की सिस्टर, मैं अपना बताना चाहती हूँ कि शुरुआत में जब मैं प्रभु जी में आई तो मुझे वो जो पास्टर थे उन्होंने बताया था उपवास रखने के लिए, तो मैं उपवास रखने लगी। उन्होंने बताया था कि पूरे दिन ऐसे ही रहो और शाम को मीठा पानी ले लेना। तो मैं उसी प्रकार से उपवास रखती रही और उपवास रखते रखते मुझे 40 उपवास हो गए। लेकिन मुझे बाइबल पढ़ती तो थी लेकिन समझ में कुछ नहीं आता था और वो भी फ़ोन से बात नहीं करते थे, फ़ोन लगाते थे वो उठाते भी नहीं थे, कोई कहीं से जानकारी नहीं मिली थी। लेकिन वही जो उन्होंने पहले बताया था उसी के अनुसार हम चल रही थी। तो उपवास रहते रहते 40 दिन उपवास हो गए। 40वां उपवास जिस दिन था उस दिन मैंने क्या सपने देखा सिस्टर कि एक बहुत बड़ा अजगर बहुत मोटाई से वो हमारे घर में है। तो उसे हमने एक डंडा लिया, उसे मारने लगे और उसे मारते हैं और कहते हैं यीशु नासरी के नाम से मैं तुझे मारता हूँ। और उसे मारते मारते हमने उसे घर से निकाला। घर से वो निकला तो वो इतना मोटा था कि पूरे रोड पर वो घूम घूम कर उलट उलट कर चल रहा था और पीछे से उसे हम डंडे से मारते मारते उसे ले जा रहे थे। तो उसे मारते मारते हम 3 किलोमीटर की दूरी है उतनी दूर तक हम उसे मारते रहे, लेकिन वो चलता रहा और मुझसे कहता कि आज तक मुझे किसी ने नहीं छू पाया। तो आज यीशु की दम पर मुझे मार रही है, तू मार ले। और हम यीशु की जय जयकार करते हुए यीशु की लहू की जय, उसे मारते मारते पहुंच गए। 3 किलोमीटर के बाद एक गड्ढा है उसमें वो गिर गया
ये गया वो एकदम लोहे जैसा हो गया, बहुत लंबा, जैसे 20 मीटर का लंबा, और मोटाई उसकी होगी 5-6 मीटर की। ऐसा मोटा हो गया, लोहे का एकदम बन गया। तो उस पर जब हम लाठियां मारते हैं तो वो कट कट होती हैं। तो हम कहते हैं अब ये तो लाठी कट कट होती है, लोहा बन गया है। और वो पड़ा रहा एकदम उठकर खड़ा हो गया, आदमी बन गया, बहुत लंबा तगड़ा। और उसने मेरे ऊपर झपटा और कहा कि अब तुझे मैं नहीं जीवित रखेंगे, तुझे खा जाएंगे। इतनी तेज से वो मुझ पर झपटा, लेकिन उस समय हम डर गईं और कुछ नहीं बोल पाई, और बस मेरी आंखें खुल गईं। ये सपना सिस्टर मुझे हुआ, मैं बहुत भयभीत हुई, लेकिन कोई ऐसा उस समय ना फोन, वो पास्टर तो उठाते नहीं थे और कहीं किसी से संपर्क नहीं था जो मैं किसी को बताती। फिर वही मेरे दिमाग में हर समय गूंजता रहा। फिर मैं बाद में मैंने फिर उपवास रखना शुरू किए। फिर मैं लगातार 3-3 दिन के रखती थी कि 3 दिन तक पानी नहीं, तीसरे दिन पानी पीती थी, ऐसे ही रहती थी। दीपम भी ऐसे इसी प्रकार से रहती थी। मैंने 5-5 दिन के उपवास रखे और उसमें 5 दिन तक पानी नहीं पीती थी, 5वें दिन शाम को पीती थी। तो ऐसे ऐसे रहते रहते सिस्टर मेरा बहुत शरीर कमजोर हो गया। फिर हमने उपवास बंद कर दिए। उसके बाद में अभी उपवास में रही ही नहीं। फिर हमें हिम्मत मेरी बिल्कुल टूट गई थी। अभी ये बीमार हुए तो मैं प्रभु जी से कह रही थी कि पिता मैंने बहुत उपवास रखे, अब पिता मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही, मैं क्या करूं। बिल्कुल हमारा शरीर काम नहीं करता था, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, एक दिन मैंने उपवास किया, 12 बजे तक प्रभु जी ने मेरी सहायता की। फिर उसके बाद हम शाम तक उपवास रखने लगे। अब हम बराबर शुक्रवार को उपवास रखते हैं। प्रभु ने मेरी सहायता की, मदद की। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मेरी सारी परेशानियां दूर की। और सिस्टर मुझे ये बताओ, ये जो मैंने सपने ये देखा था, ये एक इससे मैं भयभीत आज भी होती हूँ कि मैं जब याद कर लेती हूँ कि मैंने वहाँ पर मुझसे थोड़ी चूक हो गई कि मेरे मुंह से प्रभु का नाम नहीं निकला और वो मुझ पर इतना जोर से हावी हुआ है। तो यही बात जब हम दीपम के सामने रखते हैं तो दीपम मुझे डांटने लगते हैं कि ये बात बार बार मत कहा करो। तो सिस्टर मैं ये बात जानना चाहती हूँ। ठीक है, कोई भाई बहन उर्मिला को सुझाव देना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। जय मसीह दीदी। हाँ बोलिए। हमारे एक पति है, हमारे पाछे हठात पूजा पाठ मेरा कहा थे। अब बार बार तो मैं नहीं रहा, मैं एक जन रहूं, मैं नहीं रहा कहीं। तो मैं पूजा पाठ करूँ, 5 जन सियान लान के कहा, काली झगड़ा हो गए दोनों जन। आपके पति बोल रहे हैं कि नीचे पूजा पाठ करेंगे। ते कर ये ते प्रार्थना कर, मैं नहीं रहा कहा। ठीक है सिस्टर, हम लोग तो प्रार्थना मेरी करेंगे, प्रभु तो ही उसके मेरे मन को पति बदलेगा। हाँ हाँ बताइए। मोर पति के लिए प्रार्थना करना, कर समझ जाऊ कमजोरी ही नहीं मैं प्रार्थना में। खाली ये बहुत बातचीत बने झगड़ा हो गए, नहीं चरहा कहा थे। बोला समाज है डांटा थे तो वो पूरा डर रहा गए। तो मैं मसीह में रहूं, मैं नहीं रहा तोड़ दहन कहा, मैं के झन करूं कहा। तो मोला दबावा थी एक झन कैसे रहे कही, मैं एक के झन रहूं, मैं नहीं रहा तो संग में की।
ठीक है सिस्टर, हम लोग प्रार्थना में याद करेंगे और विश्वास करेंगे कि प्रभु ही उसके मन को बदल सकता है ना। हम अपने आप पर कल लाऊंगी अपने बाबू के लिए। हम अब मैं जा रहा हूँ यार। तो क्या हम लोग बोल रहे थे, हाँ हम लोग प्रार्थना करेंगे और हम प्रभु पर भरोसा रखेंगे, उस मनुष्य पर नहीं, ठीक है। परमेश्वर पर हम लोग भरोसा रखेंगे और निश्चय ही प्रभु ही उपाय करने वाला है। और अजय कुमार के परिवार से जो हमने सुना उसके बारे में हम बोलना चाहेंगे कि हाँ, उस समय और भी अधिक आपको गंभीर होना की आवश्यकता थी, लेकिन जैसे भी जो भी कारण रहा हो, नहीं हो पाया है, तो प्रभु आपकी सहायता करे कि आने वाले समय में और अधिक आप मजबूत हों, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो तो मांस और लहू से नहीं है ना। हमारी जो लड़ाई है वो मनुष्यों से नहीं है, वो अंधकार की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, ठीक है। तो हम कैसे उससे लड़ाई कर सकते हैं, तो परमेश्वर के वचन से ही हम लड़ाई कर सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही हम लड़ाई कर सकते हैं। तो जब वचन नहीं पता है बहुत सारा, कोई बात नहीं, प्रभु यीशु मसीह का नाम पता है तो हम लोग उसको ही बोलेंगे, है ना। उस नाम से ही हम लड़ाई करेंगे उन विपरीत परिस्थितियों का, उन विचारों का। और सिस्टर उस समय असफल हो गई, उन्होंने ऐसा बताया। तो प्रभु अवसर देते हैं आपको, फिर से आप जयवंत हो सकते हैं, है ना। आपको फिर से वैसा मौका मिलता है कि आप फिर से प्रभु के नाम को ऊंचा उठा सकते हैं। तो फिर आपको जब नेक्स्ट टाइम मौका मिलता है या आने वाले टाइम में, आप इस बात का ध्यान रखें कि नहीं प्रभु, मैं आपके नाम को ही ऊंचा उठाऊंगी, चाहे जो भी बातें मेरे जीवन में आए या दूसरों के जीवन में आए। और फिर जो उपवास आप पहले जैसे रखा करती थी, तो आप 3 दिन ना रख करके आप 1 दिन को कंटिन्यू करें, सप्ताह में 1 दिन। और मैं बाकी लोगों को भी बोलना चाहती हूँ कि आप स्वतंत्र हैं, किसी भी दिन के लिए आप स्वतंत्र हैं कि किसी भी दिन आप उपवास रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप संडे रखें या ज़रूरी नहीं है कि आप शुक्रवार रखें या कोई भी दिन। हाँ, ऐसे हम सुनते हैं कि शुक्रवार के दिन को ही रखना चाहिए, लेकिन फिर से हम उसी बात को ही बोलना चाहेंगे, जैसे सबत का दिन एक दिन निर्धारित कर दिया गया था उनको, तो फिर वो लोग उसी में ही सिमट गए थे, है ना। लेकिन हमको लचीलेपन को जानना है ना। तो आप किसी भी दिन भी आप उपवास रख सकते हैं। तो उर्मिला सिस्टर से भी मैं कहना चाहूँगी, दोनों बहन जो उर्मिला है, आप उपवास को शामिल करें अपने जीवन में, सप्ताह में 1 दिन या आधे दिन का या 1 दिन का। और अब चूँकि आप वचन को सीख रहे हैं, है ना, तो आप वचन को मनन नहीं कर पाते हैं तो कम से कम उसको रीडिंग कीजिए, है ना। वो उपवास का टाइम जिस समय आपने निर्धारित किया है, तो उस समय आप वचन को ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे सीखने समझने के लिए, है ना। और उपवास से रिलेटेड जो भी वचन है, जैसे यशायाह की पुस्तक में है, यशायाह 58 में उचित उपवास के बारे में, तो उसको आप लोग पढ़िए। प्रभु अपने वचन के द्वारा खुद ही आपसे बातचीत करे। और भी लोग थे, वो लोग करते थे उपवास, लेकिन फिर उनको कहा गया कि उचित उपवास रखो, है ना, सही तरह से। और उसको पढ़ने के बाद आप यीशु मसीह का जो उपवास है उसको पढ़िए, ठीक है। यीशु मसीह का उपवास को हम लोग देखते हैं मत्ती 4 में, तो और भी लूका में भी। तो यीशु मसीह ने कैसे उपवास रखा, हमारा जो लास्ट सबसे उचित जो आदर्श है वो यीशु मसीह होना चाहिए, है ना। हम लोग एक दूसरे का बातों को सुने, हमें प्रेरणा मिली, अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी शैतान क्या करेगा, हमको डगमगा देगा, है ना। वो तो उन्होंने कहा है, लेकिन फिर हम बाइबल से अपने आप को मजबूत करने का कोशिश कर रहे हैं ना। तो यशायाह 58 में दिया हुआ है उचित उपवास के बारे में। उसके बाद फिर आप मत्ती में पढ़ सकते हैं, जहाँ पर यीशु के उपवास के बारे में बताया गया है। तो यीशु मसीह ने कैसे उपवास किया, और निराहार तो रहा ही, तो वो कैसे रहा, उस निराहार के समय में उसने कैसे बल को पाया। तो शैतान भी उसको लुभाना चाह रहा था, है ना, कि हम खा लो, या परमेश्वर से कहो कि ऐसे ऐसे उसको रोटी दे दो। तो उसने वचन से सामर्थ्य को पाया, है ना। तो अब जबकि हम लोग स्टडी में चल रहे हैं, है ना, बाइबल स्टडी में, तो हम वचन को लेते चले जाएं अपने अंदर, है ना। तो यीशु मसीह का नाम निश्चय ही सामर्थी है, लेकिन यीशु मसीह भी क्या है, वचन है ना। तो वचन को हम सीखते चले जाएं, तो फिर हम को शैतान हरा नहीं पाएगा, है ना। तो वचन, जैसे यीशु मसीह ने कहा, जो परमेश्वर के मुख से निकलता है
उसी से क्या होता है, मनुष्य जीवित रहता है। तो वो उस निकले हुए वचन को तो खोज करना ही है ना आपको। बाइबल खाली हम रख लेंगे अपने पास तो वहाँ से हमको वचन नहीं मिल रहा है। हम जब उसको खोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तब वो वचन हमको सुनाई दे रहा है या दिखाई दे रहा है, और उससे हम क्या होता है, जीवित होते चले जाते हैं। तो सभी को बहुत धन्यवाद। कल हम लोग फिर बातचीत करेंगे और प्रभु हमारी सहायता करे। समय काफ़ी हो चला है ना। किसी के पास विशेष प्रार्थना है तो बोल सकते हैं। मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करेंगे सिस्टर, उनका एग्जाम है, तो एग्जाम में प्रभु सहायता मदद करें। ठीक है। मेरे दाहिने घुटने में दर्द कम हो गया, बहुत था, पर पूर्ण रीति से चंगाई नहीं मिली है, तो पूर्ण चंगाई के लिए प्रार्थना कर दीजिए प्लीज। ठीक है। जय मसीह की सबों को। मेरे बेटे आकाश के लिए प्रार्थना कीजिएगा। उसको किडनी में स्टोन हो गया है, प्रभु के नाम से वो चूर होकर के निकाल जाए। जय मसीह की। ठीक है। प्रभु का धन्यवाद हो। सभी को जय मसीह की। मैं प्रार्थना विषय देना चाहूंगी निराली के लिए कि मेरे जो घर में मेरे जब बच्चों का पेपर होते थे तभी मेरे बच्चों को समस्या ज़्यादातर बढ़ती थी, और इस समय निराली के पेपर हैं तो उसे भी समस्या बढ़ी। तो हमने निराली से कहा कि बिटिया पिछले समय को देखो, आपके भाई जब पेपर देने का समय होता था वो भी इसी हालत में थे और तुम भी इसी हालत में हो गई, लेकिन प्रभु ने संभाला और तुम प्रभु जी में बढ़ो, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो। इसके साथ इसके बाद में स्कूल को जाया करो। तो निराली ने जब आप सभी से प्रार्थना करवाई और काफ़ी ज़्यादा उसकी तबीयत खराब हो गई थी, फिर परमेश्वर की दया से उसे चंगाई और छुटकारा मिला। तो निराली के लिए प्रार्थना करना कि उसके इस टाइम पेपर चल रहे और 3-4 दिन से कह रही कि मम्मी मेरा मन नहीं पढ़ने में लग रहा और मैं क्या करूं। तो मैंने उसके लिए सभी से प्रार्थना कराई और मैंने उसको भी बताया, आप 2 मिनट का या 1 लाइन या 2 लाइन का वचन पढ़ करके प्रभु का धन्यवाद करके स्कूल को जाया करो। तो मैं प्रभु का ही धन्यवाद करना चाहूंगी। सभी को जय मसीह की। ठीक है। हमारे लिए प्रार्थना करना, हमारे पति के लिए अच्छा से, तो मेरे लिए जो मैं एक मसीह जीवन जी सकूं। जय मसीह की को। ठीक है। ठीक है, आइए हम लोग प्रभु के वचन को स्मरण करते हैं। प्रभु कहता है, यदि मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं, यदि वे दीन होकर मेरे दर्शन की खोजी होकर अपने बुरी चालों से फिरकर मुझसे प्रार्थना करें, तो मैं स्वर्ग में से सुन लूँगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आमीन। हे जीवित सामर्थ्य प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। सच में प्रभु जी, आपने हम में से हर एक को संभाला है प्रभु जी, अब तक जीवितों की पृथ्वी पर रखा है और एक नया अवसर दिया है प्रभु जी, नया बल बुद्धि सामर्थ्य दिया है। हाँ प्रभु जी, ताकि हम इसके द्वारा आपके नाम को ऊंचा उठाएं, इसके लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में जो भी गलतियां हैं प्रभु जी, अधूरापन है, पाप और बुराई है प्रभु जी, संसार और शरीर की आँखों की अभिलाषाएं हैं, ईश्वर के नाम से हम सारी बातों को मानते हैं प्रभु जी। हमारे मन में कठोरता है, हाँ प्रभु जी, हम सभी बातों को मानते हैं। हमें क्षमा कीजिए प्रभु जी, और हमें आपसे संपूर्ण रीति से प्रेम करने में सहायता कीजिए। साथ ही अपने पड़ोसियों से, अपने घर परिवार, अपने शत्रुओं से प्रेम करने में प्रभु जी सहायता और मदद कीजिए। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। और इस घड़ी हम मरकुस की पुस्तक के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। तमाम भाई बहनों के लिए जो अपने मन को लगाते हैं प्रभु जी आपके वचन की ओर, सभी के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, और होने दे आने वाले समय में हम और भी अधिक मरकुस की पुस्तक से सीख सकें, समझ सकें और आपकी इच्छा और योजनाओं को जान सकें, समझ सकें। अनुग्रह कर प्रभु जी। और जो भी कठिन विषय थे उनको आपने समझने में सहायता किया, बातचीत करने में आपने सहायता किया, धन्यवाद देते हैं। एक दूसरे को सभी ने प्रभु जी संभाला, इसके लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं।
निश्चय है प्रभु जी ये आपकी ही देह है और जैसा आप चाहते हैं यीशु मसीह में होकर वैसा ही पूरा होने पाए। अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, जो भी समस्या है उन समस्याओं को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। उर्मिला सिस्टर को, उसके पति को आपके हाथों में देते हैं। हाँ प्रभु जी, जैसे विश्वास में मजबूत है उर्मिला सिस्टर, वैसे ही उसके पति भी विश्वास में मजबूत होने सकें, क्योंकि आपने ही प्रभु जी उसे बनाया है, वो आपके स्वरूप और समानता में बनाया गया है। वो किस बात में उसमें घटी और कमी है हम नहीं जानते हैं। प्रभु जी आप उससे बातचीत करें, क्योंकि आप बातचीत करने वाले जीवित परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु जी, आप मनों को नम्र करने वाले और कठोर करने वाले परमेश्वर हैं, और आपने फिरौन के साथ ऐसा किया। हाँ प्रभु जी, ये आपका बेटा है। हाँ प्रभु जी, उस भाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप उसके मन को नम्र करें और अपने वचन में स्थिर करें। प्रभु जी, जो भी विपत्ति आती है प्रभु जी, उसे देखकर वो ना घबराए। हाँ प्रभु जी, आपकी पवित्र आत्मा की सहायता उसको दिया जाए। प्रभु जी, आप स्वप्नों और दर्शन में उससे बातचीत करें। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। और मेरा सिस्टर के मनोरथों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, उसके मनोरथों को आप पूरा करें, तो ताकि वो एक मन होकर प्रभु जी आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए अपने क्षेत्र में और आपकी इच्छा अनुसार पृथ्वी के छोर तक प्रभु जी आशीष का कारण होने सके। अनुग्रह कर। हम अजय कुमार के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। जो भी समस्या पिछले दिनों में उन्होंने देखा है प्रभु जी, उससे बाहर निकलने में आपने सहायता किया, धन्यवाद हो। आने वाले समय में प्रभु जी और भी अधिक मजबूती से मसीही जीवन जीने के लिए आप सहायता और मदद करें। जहाँ पर सुधार होना है, सुधारने के लिए आपकी उपस्थिति को चाहते हैं। हाँ प्रभु जी, आपका वचन, पवित्र शास्त्र, बाइबल पूरी तरह से हाँ प्रभु जी उनके लिए आशीष का कारण हो सके। जहाँ उन्हें समझ में नहीं आता है, समझने में सहायता मदद करें। जो भी शैतान के जलते हुए तीर उनके जीवन के लिए बनाए जाते हैं, उनको हम यीशु के नाम से खारिज करते हैं। हाँ प्रभु जी, सिस्टर को और भी अधिक उपवास के साथ प्रार्थना, आराधना में और वचनों में मजबूत होने में आप सहायता करें। स्वर्गदूतों की सेवा को हम उनके पूरे परिवार, घराने के लिए, बच्चों के लिए मांगते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप नहीं उस युद्ध में उस परिवार घराने को रखा है प्रभु जी, उसमें आप उन्हें जयवंत करें। मालती सिस्टर के, उसके परिवार के लिए भी धन्यवाद देते हैं। निराली बेटी के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, उसको जो भी पढ़ाई लिखाई में सहायता चाहिए आपके स्वर्गीय भंडार से दिया जाए। बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा, और उसका तबीयत खराब ना हो प्रभु जी, वो मजबूत हो सके, वो आप में और विश्वास कर सके, और जो भी उसकी माँ उसे सिखाती है प्रभु जी, उसको वो एक्सेप्ट कर सके। हाँ प्रभु जी, आपका वचन उसके लिए मार्ग का उजाला होने पाए। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर, आप उससे बातचीत करें, और साथ ही पूरे परिवार घराने को आप संभालें। हम उषा सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं। उसके घुटने में जो समस्या है वो यीशु के नाम से दूर होने पाए। आपने लकवे के रोगी को चंगा किया, और बहुत से रोगी दुखी को चंगा किया प्रभु जी, इस बहन को भी आप चंगा करें, क्योंकि आप चंगा करने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु जी, और जो भी वो उपवास से संबंधित बातों को अपने जीवन में देखती है, उसमें आप उसे आगे बढ़ने में सहायता और मदद करें, ताकि वो प्रभु जी अपने आत्मिक जीवन में और भी अधिक मजबूत हो सके, शरीर के ऊपर वो जय को पा सके प्रभु जी, इच्छाओं, अभिलाषाओं के ऊपर वो जय को पा सके, और एक जयवंत जीवन को वो जी सके। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। हर एक प्रकार की दर्द जो सिर से लेकर पैर तक उसके शरीर को पकड़ा हुआ है, हम उसे यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं कि वो उसके शरीर से निकल कर उस अधोलोक में चली जाए। हाँ प्रभु जी, क्योंकि ये यीशु के लहू से खरीदा गया, शुद्ध किया हो गया शरीर है। हाँ प्रभु जी, जो कि आपके राज्य के बढ़ोतरी के लिए प्रभु जी खर्च होना चाहिए। हाँ प्रभु जी, हम ऐसी मांग करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं ममता सिस्टर के बेटे के लिए, जो भी एग्ज़ाम्स है प्रभु जी, उसमें भी आप उसको सहायता कीजिए, बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा को दीजिए प्रभु जी, क्योंकि ये आपकी ओर से ही दिया गया दान है प्रभु जी। हम आपके ही नियंत्रण की आशा और अपेक्षा करते हैं। अनुग्रह कर प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं जितने भाई बहनों ने अपनी समस्याओं को रखा है, हाँ प्रभु जी, सभी भाई बहनों की समस्याओं को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हाँ प्रभु जी, सभी को नाम बा नाम आप आशीषित करें। हाँ प्रभु जी, अनीता सैंडे के परिवार को, आशा कामले के परिवार को, बसंती कोनगाड़ी के परिवार को, विनीत तोपनो, दीपम कुमारी, सीमा सिस्टर, जानकी पूर्ति, और जिरानी आयन, जुलियानी कोनगाड़ी, और ओनिरा होरो, और पंचकुमार के परिवार, रानी सोरेन, उसके बेटे को जो किडनी की समस्या है प्रभु जी, वो यीशु के नाम से चंगा होने पाए। जो भी स्टोन है वो यीशु के नाम से टूट जाए, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। आप प्रभु जी उसे पूरी तरह से आप भला, चंगा और पवित्र जीवन जीने में सहायता करें। शोभा सिस्टर को भी उसके काम के स्थान में आप ऊंचा उठाएं प्रभु जी, और यशोदा देवी को, हाँ प्रभु जी, और सभी भाई बहनों को हम नाम बा नाम आपके हाथों में सौंप देते हैं। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह का। और जितने भाई बहन नहीं भी जुड़ पाए हैं, वो आशा रखते हैं प्रभु जी, और जाने और अनजाने प्रभु जी, हम एक साथ और एक मन
से प्रभु जी आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए बोझ रखते हैं। हाँ प्रभु जी, हम सभी उन पवित्र और धर्मी भाई बहनों के लिए आपसे दुआ करते हैं, आपका अनुग्रह सभी के ऊपर बना रहे प्रभु जी, ताकि हम जब आने वाले समय में आपके स्वर्गीय सिंहासन के सम्मुख इकट्ठे हों तो हम सभी प्रभु जी आपके नाम के प्रभु जी बड़ाई कर सकें। हाँ प्रभु जी, हम अपने पूरे घराने को भी आपके हाथों में देते हैं जो कि आज आपसे दूर हैं। प्रभु जी, हम अपने पड़ोस और आसपास के लोगों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके जीवन में भी आप काम करें, वो भी आपके प्रेम को पहचान सकें। हम अपने कार्यस्थलों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में भी आप काम करें प्रभु जी। और जो भी जवान हैं, बच्चे हैं प्रभु जी, उनको स्वर्गीय बुद्धि, ज्ञान और समझ को दीजिए प्रभु जी, ताकि वह भी से ही तैयार हो सकें आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए। अनुग्रह का प्रभु जी। और इस घड़ी हम हर एक उन अशुद्धात्माओं को जो हमारे जीवन के लिए कार्य करने के लिए लगी रहती हैं, यीशु के नाम से खदेड़ते हैं और उस अधोलोक में जाने की आज्ञा देते हैं। हाँ पवित्र पिता, आपकी सुरक्षा के घेरे में हम रहने पाएँ प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा है कि जो परम प्रधान के इच्छा हुए स्थान बैठा रहेगा। हाँ प्रभु जी, हम आपके छाए हुए स्थान में बैठे रहना चाहते हैं। हाँ प्रभु जी, कोई भी अशुद्धात्माएँ हमारे जीवन के ऊपर अधिकार ना रखें, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। अनुग्रह का प्रभु जी, कल भी हम बातचीत करेंगे, हमारी बातचीत के ऊपर आपका नियंत्रण रहे। हाँ प्रभु जी, क्योंकि आपने हम मूर्खों को चुना है। हाँ प्रभु जी, आपकी स्वर्गीय बुद्धि, ज्ञान और समझ को हम मांगते हैं। हाँ प्रभु जी, और जो कुछ भी गलतियाँ होती है प्रभु जी, हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। सहायता कर सभी बातों में। और जब तक हम फिर से ना मिलें, हम प्रार्थना करते हैं कि शैतान किसी को चुराने ना पाए प्रभु जी। अनुग्रह कर, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं और इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आइए हम लोग प्रभु की प्रार्थना को एक साथ करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, सामर्थ और महिमा युगानुयुग सदा आपकी ही है। आमीन आमीन। हम आशीष वचन को एक साथ बोलेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। यीशु सहाय। गुड मॉर्निंग। आमीन।